बरसों से वीरान पड़ा वह स्कूल अब गांव के बीचों बीच एक खंडहर बन चुका था। कभी बच्चों की हंसी ठिठोली से गूंजने वाली जगह अब सूनी पड़ी थी। दीवारों पर काई जम चुकी थी, टूटी खिड़कियों से हवा सिसकारियां मारती थीं और लकड़ी का पुराना फाटक हवा में हिलकर कर्कश आवाज करता था। गांव के लोग कहते थे कि रात के 12 बजे वहां घंटी बजती है, वही घंटी जो कभी बच्चों को क्लास में बुलाने के लिए बजती थी। अजीब बात यह थी कि स्कूल बंद हुए 20 साल हो चुके थे। वहां न कोई चौकीदार था, न कोई पुजारी, न कोई पूजा, लेकिन घंटी फिर भी बजती थी, रोज ठीक 12 बजे। गांव के बुजुर्ग इस बात को सख्ती से दबा देते, कहते, पुराने जख्म कुरेदने से सिर्फ खून निकलता है। मगर जवान लड़कों को यह कहानी हमेशा रोमांचक लगती। ऐसे ही 4 दोस्त थे, अजय, मनीष, राघव और सुनील। एक दिन चाय की दुकान पर बैठे बैठे सुनील ने चुनौती दी, सच में अगर घंटी बजती है तो आज रात चलते हैं, देखेंगे आखिर मामला क्या है। बाकी तीनों ने पहले हंसी उड़ाई, फिर धीरे धीरे हिम्मत बटोरी। आखिरकार तय हुआ कि चारों आधी रात को स्कूल में मिलेंगे। आधी रात का सफर। उस रात आसमान में बादल थे और चांद धुंधला सा दिखाई दे रहा था। गांव की गलियों में कुत्ते भौंक रहे थे। चारों दोस्तों ने टॉर्च, माचिस और एक एक लाठी उठा ली, जैसे किसी युद्ध पर जा रहे हों। स्कूल पहुंचते ही सब चुप हो गए। फाटक जंग लगा था, धक्का देते ही जोर से चरमराया। आवाज सुनकर दिल धक धक करने लगा। अबे, अंदर चलें क्या? राघव ने धीरे से कहा। अब पीछे हटे तो पूरा गांव मजाक उड़ाएगा। अजय ने साहस दिखाया। चारों अंदर गए। स्कूल का मैदान झाड़ियों से भर गया था। टूटा झूला हवा में हिल रहा था। क्लासरूम की टूटी खिड़कियों से सूखी पत्तियां उड़कर अंदर चली जातीं। घड़ी की सुइयां 12 पर आने लगीं। सबने सांस रोक ली और तभी टन, लंबी, गहरी और भारी आवाज, मानो किसी ने जोर से पीतल की घंटी बजा दी हो। चारों दोस्त सन्न रह गए। देखा, सच में बजती है, सुनील फुसफुसाया। पर किसने बजाई? अजय की टॉर्च अपने आप हिलने लगी। अंदर का रहस्य, घंटी की आवाज मुख्य हॉल से आ रही थी। वही हॉल जहां कभी प्रार्थना सभा होती थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। सब धीरे धीरे आगे बढ़े। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक राघव चिल्ला पड़ा, देखो वहां! दीवार पर किसी ने लाल खून से कुछ लिखा हुआ था। टॉर्च की रोशनी पड़ी तो अक्षर साफ दिखे, हम अब भी यहां हैं। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मजाक है, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, मनीष ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी घंटी दोबारा बजी, इस बार इतनी जोर से कि कान के पर्दे फट जाएं। हॉल की खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं और अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। चारों ने पलटकर देखा। एक एक कर बच्चों की परछाइयां दरवाजे पर खड़ी थीं। काले सफेद पुराने यूनिफॉर्म में, चेहरे धुंधले और आंखें बिल्कुल खाली। पुरानी आग की कहानी गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि इस स्कूल में कभी भीषण आग लगी थी। छुट्टी के बाद भी कुछ बच्चे हॉल में बंद रह गए थे। दरवाजे बाहर से जाम हो चुके थे। बच्चे चीखते चिल्लाते रहे, पर कोई मदद नहीं पहुंची। सब जलकर राख हो गए। उसके बाद से स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन शायद उनकी आत्माएं आज भी वहीं कैद थीं। मौत का खेल, बच्चों की परछाइयां धीरे धीरे चारों दोस्तों की तरफ बढ़ने लगीं। कदमों की आवाज और घंटी की गूंज एक साथ मिल गई थी। भागो! अजय ने चिल्लाकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हॉल के बीच में एक टूटी घंटी लटक रही थी। वही घंटी जो कभी स्कूल की थी, लेकिन अब वो खुद ब खुद हिल रही थी। बच्चों की परछाइयां अचानक बोलने लगीं, क्यों आए हो यहां? हमें चैन से सोने क्यों नहीं देते? चारों डर से कांपने लगे। हम बस जानना चाहते थे, सच क्या है? राघव बोला। एक बच्चा आगे आया। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे। उसने कहा, सच यह है कि हमें भुला दिया गया। हमारे माता पिता ने रोना बंद कर दिया, गांव ने याद करना छोड़ दिया। लेकिन हम अभी भी उसी रात में फंसे हैं। हर रात घंटी हमें फिर से बुलाती है। अंतिम घंटी। अचानक सब लाइटें बुझ गईं। टॉर्चें अपने आप बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ बच्चों की चीखें और घंटी की तेज गूंज सुनाई दे रही थीं। फिर एक एक कर बच्चों ने चारों दोस्तों को पकड़ लिया। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां उनकी गर्दनों पर कस गईं। नहीं, हमें छोड़ दो! सुनील चिल्लाया, लेकिन बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे थे।
तुम नहीं समझोगे। जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। घंटी तीसरी बार बजी। इस बार उसकी आवाज पूरे गांव तक पहुंची। सुबह का मंजर। अगले दिन गांव वाले स्कूल के पास जमा हुए। फाटक आधा खुला था। अंदर घुसकर उन्होंने देखा, चारों दोस्त हॉल में बेसुध पड़े थे। चेहरों पर भय की झलक और आंखें खुली रह गई थीं। उनके शरीर ठंडे थे, मगर अजीब बात यह थी कि उनके गले में हल्के जलने के निशान थे और हॉल की दीवार पर ताजा लिखा था, अब 4 और हमारे साथ हैं। उस दिन के बाद गांव के लोग उस जगह के पास भी नहीं गए। घंटी अब भी बजती थी, लेकिन इस बार आवाज और भी भारी हो चुकी थी। अंत कहते हैं, अगर किसी रात 12 बजे उस स्कूल के पास से गुजर जाओ तो बच्चों की हंसी और चीखें एक साथ सुनाई देती हैं, और घंटी की गूंज, वो तो अब पूरे गांव के लिए मौत का पैगाम बन चुकी है। टन।